डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फ़ाइल ओपनिंग मोड्स और एक्सटेंडेड जो उसके अंदर इस्तेमाल होने वाले फ़ाइल ओपनिंग मोड होते हैं। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको फ़ाइल पॉइंटर के साथ और उसके बाद एफ ओपन यानी ओपन मोड जो होता है हमारा, उसमें मैंने बताए थे कि जो हमारे 3 मोड होते हैं वो किस तरह इस्तेमाल होते हैं। इसकी वीडियो में मैं आपको थोड़े से एक्सटेंडेड मोड्स के बारे में बताऊंगा कि हम फाइल को और किन किन तरीक़ों से जो है वो रीड, राइट या फिर अपेंड या यानी ओपन कर सकते हैं। स्टूडेंट, हमारे पास ये कुछ सिंटेक्स है जिसमें मैंने एक यहाँ पर फाइल पॉइंटर के साथ एफ ओपन का यानी ओपनिंग मोड के अंदर जो है मैं यहाँ पर एक फाइल ali.txt के नाम से इस फाइल को जो है वो कुछ ऑपरेशंस इसके ऊपर परफॉर्म करूँगा। अब इस फाइल को अगर हमने ओपनिंग मोड में रीड करना है तो स्टूडेंट हम इस्तेमाल करते हैं आर का। इसका मतलब होता है ओपन अ फाइल फॉर रीडिंग, यानी इसका मतलब ये होता है कि आप अगर फाइल को रीड करना चाहते हैं, आप अगर फाइल को पढ़ना चाहते हैं, वो फाइल जो आपकी यहाँ पर फाइल पॉइंटर के ज़रिए जो है वो दी गई है, इसके ऊपर फाइल पॉइंटर आपका पॉइंट होगा। इस तरीके से आप इस फाइल को रीड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपके पास इस्तेमाल होगा वो होगा आर, यानी जो मोड हमारे पास इस्तेमाल होगा वो क्या कहलाएगा? रीडिंग मोड। उसके बाद अगर हम इस फाइल को राइट करना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं इसके अंदर, तो हमेशा स्टूडेंट्स एक बात याद रखनी है कि जब हम फाइल को राइट करते हैं तो हमारे पास वो जो डाटा होता है उसमें कोई डाटा फाइल में कोई डाटा मौजूद नहीं होता। वो जो फाइल होती है वो बिल्कुल एम्प्टी फाइल होती है और उसमें कोई भी डाटा जो है वो राइट किया जाता है। तो हम उसके लिए जो मोड का इस्तेमाल करते हैं वो हम इस्तेमाल करते हैं W, यहाँ पर लिखा जाएगा, यानी उसके लिए हम जो मोड इस्तेमाल करेंगे वो राइट। क्रिएट एम्प्टी फाइल, यानी फाइल में कोई डाटा मौजूद नहीं है, उसको हमने क्या करना है? फाइल को राइट करना है, उसके अंदर कोई चीज़ें लिखनी है। और इसी तरीके से यही हमारे पास सिंटेक्स इस्तेमाल होगा। यहाँ पर जो फाइल पॉइंटर के साथ स्टैरिक होगा वो थोड़ा सा ऊपर करके लिखेंगे। फाइल पॉइंटर एफ ओपन ali.txt, आगे आपने W का इस्तेमाल करना है, जिससे ये पता चल जाएगा प्रोग्राम में कि आप अब फाइल को राइट कर रहे हैं। जब प्रोग्रामिंग में इससे इस्तेमाल किया जाएगा तो यही सिंटेक्स आपके पास राइटिंग मोड के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो तीसरा होता है वो होता है अपेंड। फॉर स्टूडेंट्स, मैंने पिछले लेक्चर के अंदर भी आपको बताया था कि हम कोई फाइल अगर राइट करना चाहते हैं, यानी फाइल अगर लिखना चाहते हैं, तो पहले से कोई डाटा मौजूद है फाइल के अंदर, जो राइटिंग होता है उसमें तो कोई डाटा मौजूद नहीं होता। अपेंडिंग मोड में ये होता है कि आपके पास कोई पहले से डाटा मौजूद है, उस डाटा के साथ आपको नया डाटा ऐड करना चाहते हैं। तो उसमें क्या होगा? जो डाटा आपका लिखा होगा, फॉर एग्जांपल 4 या 5 लाइन है, तो उस लाइन के आखिर पर जहाँ पर आपका फुल स्टॉप आएगा, उस लाइन के आगे से जो आपका डाटा होगा वो यहाँ से ये लिखना शुरू कर देगा। और उसके लिए जो मोड होगा वो होगा अपेंडिंग मोड। न्यू डाटा एंटर एट द एंड ऑफ द एग्जिस्टिंग डाटा। इसका मतलब ये है कि जो आपका नया डाटा होगा वो पहले से मौजूद जो डाटा है उसके एंड पर जो है वो लिखा जाएगा। इसके लिए जो हमारे पास मोड होगा वो कहलाएगा अपेंडिंग। तो ए के ज़रिए जो है अल्फ़ाबेट के ज़रिए जो है वो आप इसका इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ एक्सटेंडेड फाइल ओपनिंग मोड्स होते हैं, यानी जो बाज़ वक़्त हम ये कहते हैं कि दोनों काम हमने एक साथ करने हैं। फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि फ़ाइल को रीड भी करना है और साथ साथ हमने फ़ाइल को राइट भी करना है। तो स्टूडेंट, अगर फ़ाइल को रीड और राइट एक ही टाइम में अगर आपने करना है, यानी एट द सेम टाइम, इफ़ वी वांट टू रीड एंड राइट फाइल, वी कैन यूज़ some extended type of file opening modes. These are the modes. First one R+. ये जो R+ का सिंबल है ये इस्तेमाल किया जाएगा रीडिंग और राइटिंग के लिए। इसमें ये होगा कि जब इस मोड का आप इस्तेमाल करेंगे तो इसमें आप फाइल को एक टाइम में, एक सेम टाइम में साइमल्टेनियसली आप रीड भी कर सकते हैं और उसको राइट भी कर सकते हैं। इसका फिर यहाँ पर इस्तेमाल होगा R+। इससे ये होगा कि आप एक फ़ाइल के अंदर रीड भी कर रहे हैं और आप उसके अंदर कोई फ़ाइल जो है वो राइट भी कर रहे हैं, यानी उसके अंदर कोई चीज़ जो है वो लिख भी रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने पिछले राइट में बताया था क्रिएट एंड एम्प्टी फाइल। क्रिएट का मतलब ये है कि जो आपका डाटा है उसके साथ कोई चीज़ आपने लिखनी है, और उसके साथ जो एम्प्टी फाइल है उसमें भी अगर कोई चीज़ डालनी है, कोई नई चीज़ डालनी है, तो फिर भी राइट मोड का। अगर आपने फाइल को पढ़ना है, यानी जो पहले से मौजूद डाटा है उसको पढ़ना है और कोई नया डाटा ऐड करना है, तो फिर वहाँ पर रीड और राइट यानी R+ का इस्तेमाल होगा। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पर है W+, यानी अगर दोबारा फिर इसी तरीके से अगर आपने राइट करना है और रीड करना है दोनों फाइलों को, तो यहाँ पर
یہ جو ہمارے پاس آر اور ڈبلیو جو ہم نے اوپر استعمال کیے تھے آر پلس اور ڈبلیو پلس یہ دونوں ایک ہی پرپسز کے لیے استعمال ہوتا ہے یعنی اس کا سیم پرپز ہوتا ہے. دیز سمبل آر یوز فار سیم پرپسز ڈبلیو پلس اینڈ آر پلس. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ دونوں کو ریڈ اور رائٹ کرنا چاہتے ہیں. اس کے بعد اسٹوڈنٹ ہمارے پاس تیسرا جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اپینڈنگ. اس کے لیے استعمال ہوگا اے پلس کا. اگر آپ یہاں پر اے پلس لکھتے ہیں تو آپ اس میں فائل کو ریڈ بھی کر سکتے ہیں اور اپینڈ بھی کر سکتے ہیں یعنی جو پہلے سے موجود ڈاٹا ہے اس کے اینڈ پر آپ کوئی نیا ڈاٹا جو ہے وہ لکھ بھی سکتے ہیں. تو اس طریقے سے آپ اپنی فائل کو جو ہے وہ رائٹ کر سکتے ہیں یعنی اس طریقے سے آپ اپنی فائل کو ریڈ بھی کر سکتے ہیں اپینڈ میں اور جو نیا ڈاٹا ہے اس کے اینڈ پر پہلے سے موجود جو ڈاٹا ہے اس کے اینڈ پر لکھ بھی سکتے ہیں. اسٹوڈنٹ یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا جس میں ہم نے فائل اوپننگ موڈز کو ایک ایکسٹینڈڈ جو ہے وہ انہانس کے طور پر دیکھا انہینسمنٹ کے طور پر آر پلس ڈبلیو پلس اور اے پلس کے ذریعے. باقی ہمارے پاس یہی سنٹیکس ہوگا جب پروگرام ہم بنائیں گے نیکسٹ لیکچرز کے اندر نیکسٹ ویڈیوز جو ہماری آئیں گی اس میں جب ہم پروگرام بنائیں گے تو تقریباً یہی سنٹیکس فالو کریں گے. تو اسٹوڈنٹ آپ نے جو پچھلے تمام لیکچر ہیں ان کو بھی دیکھ لیں غور سے پڑھنا ہے اور اس لیکچر کو بھی کیونکہ فائل ہینڈلنگ اینڈ سی فرام فرسٹ لیکچر سے دیکھنا پڑتا ہے ہر ایک چیز کو ہر ایک کانسیپٹ کو بہتر طریقے سے سوچنا پڑتا ہے اور پھر اس کی پریکٹس کرنی پڑتی ہے. آج کا لیکچر ہمارا یہاں پر اینڈ ہوتا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.